अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम रंग लेने आ जाऊं, हौसला हार न जाऊं। सार्वजनिक गणेश उत्सव जय अंबे मित्र मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। अध्यक्ष मनोज जी जायसवाल, झांकी कलाकार धर्म सिंह जी सिसोदिया, राहुल डेकोरेटर्स इंदौर, तारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे पार्वती? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं, और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यही ले सकते हैं। बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बार्बरी, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु स्मरण रखना बार्बरी, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य वेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बार्बरी। तुम असफल हो। न मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा यह आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि
बाण कभी लक्ष्य चुकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाए, परंतु वत्स मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल हो। और अब कोई भी बात मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। कि बार्बरीक के ये 3 बाण अमोघ हैं, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है रिपोर्टर। ये युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य, और इन बाणों का धारक बार्बरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण बार्बरीक का अंत अब अनिवार्य है। इसका वध अब अटल है। नहीं वासुदेव, मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यही नियति है भी, और तुम ये भली भांति जानते हो। बार्बरीक का अंत अब अनिवार्य है, उसे बार्बरीक का अंत करना ही होगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया ही नहीं। ये युद्ध एक यज्ञ है बार्बरीक, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा, स्वयं के प्राणों का दान। आप ही कहते हैं प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था। इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य दूंगा। यदि इस युद्ध तुम मेरी सहायता करना चाहते हो बार्बरीक, तो तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से व्यक्त करना होगा, और इसका केवल एक ही मार्ग है जो तुम भली भांति जानते हो। मैं समझ गया प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बार्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूँ। ये अंत नहीं, प्रारंभ। बार्बरीक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण हो। बार्बरीक का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बार्बरीक। तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी।